नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम पिछली कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में पाठ 15 मैं नदी आंसू भरी। मैं नदी आंसू भरी। मैं नदी आंसू भरी जो शीर्षक है, शीर्षक को इसलिए लिया गया है क्योंकि आज का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, वर्तमान में जो समय चल रहा है, उसमें लेखक ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि हम स्वयं अपने हाथों से अपना ही नुकसान कैसे कर रहे हैं, ये दिखाने का प्रयास किया है लेखक ने। वही हम आपको यहाँ पे इस पाठ में दिखाएंगे। और सबसे पहले हम आते हैं शब्दार्थ की ओर। शब्दार्थ में आने से पहले मैं जैसा कि हर बार बात करता आया हूं आपके उपस्थिति को लेकर। अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपकी बीत चुकी हैं। अब आप पीटी सेकेंड की तैयारी कर रहे हैं, नियतकालिक परीक्षा द्वितीय की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे ही आपको वीडियो प्राप्त हो, वीडियो देखना आप प्रारंभ करें। वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आपके लिए आवश्यक है आपकी उपस्थिति। तो उपस्थिति के लिए आपको यह करना है कि जैसे ही वीडियो आप प्रारंभ हो, वीडियो को आप रोक दीजिए, कमेंट में जाकर के अपना नाम, कक्षा और वर्ग लिख करके भेज देना है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में नित्य माने होता है नित्य या रोज। छाह माने छांव या छाया। छांव या छाया। छाया भी होता है। विपदा माने होती है कठिनाई, समस्या। मलबा माने कूड़ा करकट। विसर्जित माने त्यागना। विसर्जित मतलब हम करते क्या है, अगर घर का कूड़ा कचरा तो जाके नदियों में विसर्जित कर देते हैं, बाहर देते हैं। आगे है समाहित माने मिलकर। पाए लागी मतलब पैर पड़ना। पैर पड़ना, चरण स्पर्श करना। गांव में लोग कहते हैं ना पाए लागी, वही है पाए लागी। उढ़ाना माने ओढ़ने वाला। जो कुछ हम ओढ़ते हैं वो क्या है, उढ़ाना। आगे है बातूनी माने अधिक बात करने वाला। जो अधिक बात करता है उसे क्या कहते हैं, बातूनी। ध्यावत माने याद करना। स्थल माने स्थान। आफत माने मुसीबत। काई माने चिकना, कीचड़। आपने देखा होगा नदी में, तालाब में जब हम जाते हैं तो ऊपर कुछ हरे रंग का जो बिछा रहता है, हम उसे काई कहते हैं। गांव की भाषा में काई भी कहते हैं, आप जानते भी हैं। या तो जैसे अगर कोई पानी का टैंक है हमारे घर में, काफी दिन से वो पड़ा है, तो उसके नीचे देखिए नीचे एक हरे रंग की या नीले रंग की या लाल रंग की या भूरे रंग की एक सतह सी, चिकनी सतह सी जम जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, काई। आगे है विषैला माने विष या जहर से भरा। जो चीज विष या जहर से भर जाता है उसे हम कहते हैं विषैला। संकल्प माने होता है प्रतिज्ञा। आइए अब हम इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। बच्चों, इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। पाठ में जैसा कि पाठ से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है कि एक नदी अपने दुख को बता रही है। तो एक नदी अगर दुख को बता रही तो इसका मतलब यहाँ पे ये आपका नाटक भी हो सकता है। तो बिल्कुल हाँ, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये नाटक है। ये पाठ क्या है, नाटक। आइए देखते हैं। तो थाली बजाते बजाते
घंटी और शंख ध्वनि मुंह से करते कोरस नाचते गाते प्रवेश। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए, रहीमदास जी कहते हैं कि पानी की रक्षा कीजिए। बिन पानी सब सून, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सूना है, सब कुछ बेकार है। पानी गए न उबरे, अगर पानी चला गया तो ये उबर नहीं सकते। क्या? मोती मानुष चून, मोती मनुष्य और चूना। आगे दोहे के बाद तालबद्ध मंथर गति से नदी का प्रवेश। लहराती थिरकती नदी के फैले हुए हाथों में 4 से 6 हल्के नीले फीते लटके हुए हैं। नदी के स्थल मध्य में आते ही कोरस के कलाकार उसके आसपास अलग अलग स्थानों पर नहाते, तैरते, सूर्य नमस्कार करते हैं। कलाकार, अब कलाकार एक पहला कलाकार जो है बोलता है कांपते हुए, हर हर गंगे गंगे गंगे। दूसरा कहता है जय नर्मदे जय नर्मदे जय नर्मदे। 3, 4, 5 जो तीसरा कलाकार है, चौथा कलाकार और 5वां कलाकार एक साथ कहते हैं जय सरस्वती मैया मैया जय सरस्वती माता, तुम में नित ही नहावत, तुमको निस दिन ध्यावत। कोरस के नहाकर निकलने के बाद पेड़ झूमता हुआ आता है। अब एक पेड़ का प्रवेश होता है। पेड़ का झूमते हुए कहता है नदी मैया पाए लगी, नदी मैया पाए लगी। नदी कहती है जुग जुग जियो, कैसा है रे वृक्षराज। तब पुनः पेड़ कहता है बस सब आपकी कृपा है, आपके लाड़ दुलार से देखो कैसा हट्टा कट्टा हरा भरा हो गया हूं। तब नदी कहती है जीता रह वृक्षराज, तेरा वंश बढ़े, फूले फले और लोगों को छां दे, फल दे, फूल दे, शुद्ध हवा दे। एक चिड़िया उड़कर वृक्ष के आसपास फुदकती है और जल पीती है। चिड़िया ओ नदी माई, चिड़िया कहती है ओ नदी माई। तब नदी कहती है चिड़िया कहती है ओ नदी माई पाए लगी। तब नदी कहती है जुग जुग जी बिटिया। फिर हंसते हुए चिड़िया रानी बड़ी सयानी, भर भर दाना पीती पानी। तब चिड़िया कहती है नदी मैया आपसे जल, जल से धरती, धरती से पेड़, पेड़ से पवन और पवन से पर्यावरण। ये चिड़िया कहती है कि नदी के महत्व को बताती है। हे मां, हे नदी मैया, आप से तो जल है और जल से धरती है, धरती से पेड़ है और पेड़ से ये हवाएं हैं, पवन है और पवन से पर्यावरण अर्थात हवाओं से पर्यावरण। तब नदी कहती है और तू कहां ये बता, अर्थात तूने तो सबके बारे में बता दिया लेकिन अपने बारे में नहीं बताया। तब चिड़िया हंसते हुए कहती मैं पेड़ दादा के कंधे पर। तब चिड़िया गाती है पेड़ उड़ौना पेड़ बिछौना, पेड़ पर ही सो जाना, पेड़ पर ही सो जाना, सुबह से उठ के पानी पीना, मीठे मीठे फल खाना, इधर फुदकना उधर फुदकना, फर फर कर उड़ जाना, चू चू करती चू 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 चींची चींची, कुछ मीठे बोल सुनाना। चिड़िया कहती है कि पेड़ ही मेरा सब कुछ है, अर्थात पेड़ ही को मैं ओढ़ती हूं और पेड़ को ही मैं बिछाती हूं, अर्थात पेड़ ही मेरा ओढ़ने वाला है, मैं उसे पेड़ को ही ओढ़ती हूं
और पेड़ ही मेरा बिछौना, अर्थात पेड़ को ही मैं बिछाती हूँ। पेड़ पर ही सो जाना और मैं पेड़ पर ही सो जाती हूँ। सुबह से उठ के पानी पीना और सुबह सुबह ही उठ करके मैं पानी पीती हूँ। और फिर पेड़ पर ही मीठे मीठे फल खाना, मीठे मीठे फल को खाती हूँ। इधर फुदकना उधर फुदकना, इधर उधर फुदकती हूँ, फर फर कर उड़ जाना, अर्थात यहाँ फुर फुर करके चिड़िया उड़ जाती है। चू चू कर चू 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 ची 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 ची, ये चिड़िया अपनी आवाज बता रही है कि चू 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 ची 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 ची, कुछ मीठे बोल सुनाना, जो मीठे कुछ बोल हैं उनको मैं सुनाती हूँ। तब नदी हंसते हुए कहती है, वाह अच्छा बात नहीं, अच्छा अधिक बोलने वाली, जा काम पड़े हैं ढेरों। तब नदी कहती है, जा जल्दी जा, मुझे और भी काम पड़े हैं, मुझे ढेर सारे काम है, तू जा। तब नदी थिरकती बढ़ती है, पेड़ झूमते हुए और चिड़िया उड़ते हुए नाट्य स्थल से बाहर। नाटक दिखाया जाता है रंगमंच पे, जो मंच आप भी देखते हैं, आपके स्कूल में वार्षिकोत्सव होता है और भी कई सारे प्रोग्राम होते हैं, उनमें दिखाया जाता है कि जो नाटक खेलते हैं तो वो कलाकार जिनको अभिनय करना है वो आते हैं और जिनका अभिनय समाप्त हो जाता है वो चले जाते हैं। तो वही वहां पर होता है कि नदी थिरकती हुई आगे बढ़ती है और पेड़ झूमते हुए और चिड़िया उड़ते हुए नाट्य स्थल से बाहर चले जाते हैं। नदी गीत गाती है, चली नदी बह चली, गांव गांव और शहर शहर से चली नदी बह चली, चली नदी बह चली, कल कल छल छल राग सुनाती, जीवन जल सबको पहुंचाती, चली नदी बह चली, चली नदी बह चली। अब यह गीत गाती है कौन? नदी। कि चली, ये नदी तो गीत नहीं गाती है, नदी का गीत है, कोरस के लोग गाते हैं, नदी नहीं गाते। नदी तो चुपचाप वहां से थिरकती हुई चल पड़ती है। तो लोग गाते हैं कि नदी बह चली, नदी बह चली, गांव गांव में और शहर शहर में नदी बह चलती है, कल कल और छल छल की आवाज राग सुनाती हुई वह उसका जो जल है वो उसके जीवन जल को पहुंचाती, जीवन जल सबको पहुंचाती है, जीने के लिए जल सबको पहुंचाती है, वह नदी बह चली। फिर कोरस मध्यम हमिंग करता है, जो कोरस है वो मध्यम मतलब थोड़ा थोड़ा आवाज करता है, जो नदी के स्वागत में जारी रहेगी। कोरस नदी के बहाव को रेखांकित करता चलता है। कोरस नदी के बहाव को रेखांकित करता हुआ चलता है। कोरस अर्थात जो पीछे गाने वाले लोग हैं वो रेखांकित करते हैं। फिर नदी, मैं नदी, मुझे आपने गंगा कहा, नर्मदा कहा, यमुना कहा, मैं सरस्वती कहलाई, मैं महानदी कहलाई, मुझे पुकारा गोदावरी। तब कोरस कहता है, कोरस जो है लयात्मक लय के साथ, राग के साथ ध्वनि में गोदावरी गाता है वो। नदी, मुझे पुकारा कावेरी, तो जो पीछे कोरस गाने वाले लोग हैं वो गाते हैं कावेरी लयात्मक लय के साथ में। नदी, मुझे बुलाया कृष्णा, तो नदी कहती है मुझे कृष्णा बुलाया गया। तब कोरस लयात्मक लय के साथ, कृष्णा हो कृष्णा, कोरस की एक हमिंग आती है, कृष्णा हो कृष्णा। फिर नदी कहती है, मुझे नाम दिया तुम सबने क्षिप्रा, सतलुज और सोन, मुझे कभी देते थे सम्मान, आज जय करते हैं अपमान, आज जय कहकर करते हैं अपमान। मुझे आप लोगों ने क्षिप्रा सतलुज नदी का नाम दिया और कभी सम्मान देते थे, परंतु आज हमारी जयकार करते हैं फिर भी मेरा अपमान करते हैं। आज मैं वह नदी हूं जो आंसुओं से भरी है। मैं अपनी कथा कहती हूं, उसे आप सुनिए, ये मेरी व्यथा है, ये मेरा कष्ट है। मैं थी पावन, मैं पवित्र थी, तुमने मुझे किया पावन, परंतु तुमने मुझे क्या किया? दूषित कर दिया है। मैं नदी आंसू भरी, मैं नदी हूं आंसुओं से भरी हूं। मैं पवित्र थी, तुमने किया है कलुषित। मैं पवित्र थी लेकिन तुमने मुझे क्या कर दिया? कलुषित कर दिया है, दूषित कर दिया है। कैसी कैसी विपदाओं से मेरा पाला पड़ता, मेरे भीतर
नगर गांव का कूड़ा करकट पड़ता, कैसी कैसी विपदाओं से मेरा पाला पड़ता, मेरी कैसी कैसी विपदाओं से मेरा पाला पड़ता है, मेरे भीतर आज नगर गांव का कूड़ा करकट पड़ता है, मैं नदी आंसुओं से भरी हूं। फिर कोरस कोरस जो है वो गाता है, आया नगर नदी भागे किधर, कचरे के ढेर बैठा शहर। एक कोरस पीछे से जो गाने वाले लोग वो गाते हैं इसके, आया नहर नदी भागे किधर, कचरे के ढेर पर बैठा शहर। तब एक नाला प्रवेश करता है, एक अभिनय करता हुआ एक बच्चा जो नाले का वेश धारण करता है, नाले जैसा काला गंदगी जैसा रूप अपना बना करके बिगड़ैल सांड की तरह सिर के सामने दोनों हाथों में सूपा पकड़े हुए, दोनों हाथों में सूपा लिया हुआ है उसने, और नदी अपना बचाव करने का प्रयत्न करती है, पर सांड आक्रमणकारी मुद्रा में, अर्थात सांड मतलब वो नाला सांड की तरह आक्रमणकारी मुद्रा में है, जो नदी से धक्का दे रहा था, नदी में मिलना चाहता है। तब नाला कहता है, मैं हूं मोती नाला, मैं हूं आफत का परकाला, मैं हूं काले दिल वाला, अरे भाई सुनियो लाला, मैं और तू भी सुन ले बाला, मैं आला मोती नाला, मैं हूं मोती नाला। भरा हुआ है मुझ में मलबा, वाह वाह वाह, गांव शहर में मेरा जलवा, बदबू लिए नदी में जाऊं, नदियों को मैं तिल तिल खाऊं, मच्छर मक्खी कूड़ा करकट, कभी रुकूं कभी दौड़ूं सरपट, तुम सबने ही मुझको पाला, मैं हूं मोती नाला। मेरे प्यारे बच्चों, अभी आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आपका गृह कार्य है, आपके लिए गृह कार्य है कि शब्दार्थ उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद करना है, और पाठ के पहले जो हमने दोहा पढ़ा है उस दोहे को आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिख करके उसका हिंदी अर्थ आपको सही लिखना है, जैसा कि हमने आपको अर्थ बताया है। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के धन्यवाद, नमस्कार।